बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसलिए कि अल्लाह जमील है, जमील। अल्लाह से बड़ा हसीन कोई नहीं, उसका नाम है जमील। मैंने शायद किसी मजलिस में भी यहां कहा है, या जमीलो लड़कियों को पढ़ना चाहिए, प्रेग्नेंट गर्ल्स को पेट पे हाथ रख के 70 मरतबा जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है 4 महीने के बाद। माँ बाप कैसे भी रहे, मैं यहाँ जुमला बोलता हूँ लेकिन नहीं बोल रहा, मुझे बोला गया अमेरिका में या कनाडा में नहीं बोलना, लोग सू कर देंगे। अब आप जैसे भी रहे, तो ऐसे ये रंग के भी रहे, कोई भी रंग के रहे, अगर अल्लाह का ये नाम या जमील और सलवात पढ़ने के साथ 9 मरतबा सलवात पहले पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वजिल फजो, सीधे हाथ पेट पे रखो और 70 मरतबा बोलो या जमीलो या जमीलो या जमीलो। माँ बाप कैसे भी रहे, अल्लाह बेटे को हसीन और खूबसूरत बना के भेजता दुनिया में। इमाम अली ने क्या कहा, माओ के पेट में नक्श मैं बनाता हूं। नहीं, ये मेरे मौला का जुमला है। अल्लामा हिली 6th सेंचुरी का एक अजीम मुजद्दिद था जिसने नई जिंदगी दी। इतने जीनियस थे कि ये 12 या 13 बालिग होने से पहले मुज्तहिद बन गए थे। बालिग होने से पहले मुज्तहिद बन गए थे। इनकी वालिदा मुज्तहिदा थी, इनके वालिद मुज्तहिद। इनके घर में 13 मुज्तहिदीन थे एक वक्त में। 13 मामू, चचा, खाला, माँ, बहनें। औरतों की तकलीद नहीं होती, लेकिन औरत इल्म को हासिल कर सकती है, उस मंजिल तक पहुंच सकती है। तकलीद नहीं हो सकती औरत की, औरत मुज्तहिद इन्हें मर्जा नहीं बन सकती, उसकी आप तकलीद नहीं कर सकते। लेकिन अफसोस आज हर घर में औरत की तकलीद है। कैलगरी में नहीं है, बोल रहा हूं। बुरी बात नहीं भाई, आपकी लाइफ है, मुझे भी एक दिन रहना है और इंशाअल्लाह। तो औरत की तकलीद हो रही, कोई बात नहीं, क्या करूं, आखिरी जमाने की ये भी एक अलामत है साइंस ऑफ रीअपीयरेंस में। तो बहरहाल, तो अल्लामा हिली की इतने जीनियस ज़हीन अपने मामू से पढ़ रहे थे। एज थी 6 या 7 साल की, शरारत की, बच्चा है, आलिम भी है, शरीर भी है। शरारत की तो मामू को गुस्सा एक लगाने की कोशिश की, जैसे कि भागे। फिर उनके मामू पीछे भागे, उस्ताद वो बड़े थे, फिर तेज निकल गए। 3री मरतबा इन्होंने कुरान की वो आयत पढ़ी जिसपे सजदा वाजिब था। ज़हानत की बात कर रहा मैं, ज़हीन, इंटेलिजेंट। इनके ऊपर सजदा वाजिब नहीं है इसलिए कि ये नाबालिग है, मामू पे वाजिब है इसलिए कि वो बालिग है। 3 दफा ये अमल किया। आखिर में सिर्फ इस वाक़े में इंटेलिजेंस ही बता रहा कि कितना ज़हीन इंसान था, इतने ज़हीन। इनकी जिंदगी का एक बड़ा मशहूर मुनाजरा, डिबेट जिस इन्होंने, आज ईरान की अगर शियत है पूरी, तो वो इनकी ज़ाहिरी तौर पर इनकी वजह से। वाक़या मशहूर है इसलिए मैं उसके डिटेल में नहीं जाता। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा कि कंट्रीब्यूशन क्या है कि मिलियंस की तादाद में लोगों को मजहब हक़ की दावत दी, इतने ज़हीन। और वो पूरा डिबेट खुदा बंदे से इन्होंने अपनी ज़हानत से जीता। इसलिए कि मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि इमाम अली का शिया जो होगा वो इंटेलिजेंट होगा, ज़हीन होगा। अरब में ईरान की हुकूमत का जो बादशाह था, किंग था, उसका नाम था खुदा बंदा। उसने अपनी बस शॉर्ट कर रहा, बिल्कुल शॉर्ट कर रहा, वरना ये वाक़या पढ़ता हूं तो मैं 1 घंटा लेता हूं, बिल्कुल 10-12 मिनट में खत्म कर दूंगा। खुदा बंदा ने नशे के आलम में ड्रिंक किया हुआ था, बदबख्त थे ये लोग। ड्रिंक करके एक उसकी महबूब तरीन जो कनीज थी, जिसको वो बहुत चाहता था, उसको 3 मरतबा तलाक कर दी। ये 3 मरतबा का प्रॉब्लम भी है बड़ा। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। तो 3 तलाक दे दी। जब होश आया तो परेशान हो गया कि ये क्या कर दिया मैं। ये शाफई मजहब का था। इसने अपने आलिम दीन को बुलाया जो उस वक्त का मर्जा था, बुला के कहा भाई ऐसा हो गई गलती है, वह बताओ क्या करना। उसने कहा कुछ भी नहीं होगा। कहा कोई चांस है, तो कहा नो चांस। फिर हनफी, मालिकी, हम्बली सबको बुलाया, सबने कहा हो ही नहीं सकता। उस वक्त शिया मजहब को कोई जानता नहीं था, फिक़े जाफरी को। एक शिया आलिम दीन जो तकिये में था वो बैठा हुआ था। उसने जाके खुदा बंदे से कहा कि एक मजहब है इस्लाम का, फिक़े जाफरी। उसने कहा ये कौन सा, तो कहा ये, कहा इनके उलमा रहते, कहा हिल्ले में रहते, ये शायद तेरी मदद करे। इसने फौरन खत लिखा, हिल्ला आया, खत आया हिल्ले में। तो जब अल्लामा के पास आया तो उन्होंने पूरी मीटिंग की, इसलिए कि दुश्मन मुल्क है कि मैं जाऊं हेल्प करूं। सबने कहा नहीं आगा मत जाओ, लेकिन इन्होंने कहा नहीं मैं इस्तिखारा देखता हूं। जरी बहुत बहादुर थे, इन्होंने इस्तिखारा देखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलता हुआ इस्तिखारा आया। ये अपने बेटे को लिए मौके का हिल्ली को, उनका जिन होगा 15-16 साल का, हिल्ले से ईरान जाना,
दोनों बाप बेटे चले, इतना लंबा सफर। मैं वो शॉर्ट कर रहा हूँ, पहुंचे। पहुंचने के बाद उन्होंने अंदर मैसेज दरबार में भिजवाया कि शिया फिक का आलिम आ गया। तो ये दूसरे जो थे, ये लोग बड़े वो थे कि आखिर इन्हें करेंगे, ये करेंगे क्या। जाके खुदा बंदे को बोले ये लोग तो पागल हैं, क्रेजी लोग हैं, अब आपने क्यों बुलाया। उसने कहा नहीं मैंने बुला लिया। अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ। दूसरे दिन सुबह 10 बजे, मिसाल की तौर पर 9 बजे, दरबार में 2000 आदमी, खुदा बंदे का दरबार है, वो तख्त पे बैठा हुआ, ये सारे उलमा सामने बैठे हुए और पर्दा पड़ा हुआ है। उस जमाने का ये था कि दरबार के दरवाजे में पर्दा होता था, और जब कोई जाता था जिसका अपॉइंटमेंट होता था, वो वहां से चीख के बोलता था खुदा बंदे को कि फुला इब्ने फुला तुझसे मिलने आए। अब सब इंतजार कर रहे हैं हिल्ली का। वहां पहुंचे, उस बंदे ने पुकार के कहा कि खुदा बंदा फिक़े जाफरी का आलिम, मैं बोल रहा अल्लामा, उसने अल्लामा ने बोला अल्लामा हिल्ली आए। अब मेरी तरफ देखो, पूरा दरबार पलटा इधर दरवाजे की तरफ। क्या आज तक उन्होंने शिया आलिम को देखा नहीं था। इवन खुदा बंदा, ये उलमा सब ऐसा पलटे। अल्लामा का ज़हानत, इंटेलिजेंसी, मौला की मोहब्बत, अली के दर से वाबस्तगी। अल्लामा के बारे में यह कि ही वाज 6'3", वेरी टॉल, माशाल्लाह, हसीन खूबसूरत चेहरा, ब्रॉड शोल्डर, सर पे अमामा, बेहतरीन अबा पहने हुए, इतने हसीन थे देखने में। इनका भी हुस्न था, विलायत अली का भी हुस्न था इनके चेहरे पर। मौला अली की मोहब्बत अगर ज्यादा आ जाए तो हुस्न अली भी आता। इसलिए कि अल्लाह जमील है, जमील, अल्लाह से बड़ा हसीन कोई नहीं, उसका नाम है जमील। मैंने शायद किसी मजलिस में अभी यहां कहा है, या जमीलो लड़कियों को पढ़ना चाहिए, प्रेग्नेंट गर्ल्स को, पेट पे हाथ रख के 70 मरतबा, जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है 4 महीने के बाद। माँ बाप कैसे भी रहे, मैं यहाँ जुमला बोलता हूँ लेकिन नहीं बोल रहा, मुझे बोला गया अमेरिका में या कनाडा में नहीं बोलना, लोग सू कर देंगे। अब आप जैसे भी रहे, तो ऐसे ये रंग के भी रहे, कोई भी रंग के रहे, अगर अल्लाह का ये नाम या जमीलो सलवात पढ़ने के साथ 9 मरतबा सलवात पहले पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वजिल फजो, सीधे का हाथ पेट पे रखो और 70 मरतबा बोलो या जमीलो या जमीलो या जमीलो। माँ बाप कैसे भी रहे, अल्लाह बेटे को हसीन और खूबसूरत बना के भेजता दुनिया में। इमाम अली ने क्या कहा, माओ के पेट में नक्श मैं बनाता हूं, नहीं करा। तो इतना हसीन अल्लामा ही, बेटा भी वैसी, पूरा मजमा देख रहा, ओह ये शिया आलिम है, ये फिक़े जाफरी का आलिम है। वहां पे शूज स्टैंड था, अल्लामा ने, बेटे ने कहा बाबा शूज उतारिए मैं रख दूंगा अंदर। तो कहा नहीं बेटा वहां मत रखो, शूज उतारो जरूर लेकिन अंडर आर्म कर लो। अल्लामा ने भी जूते ऐसे कर रखे, बेटे ने भी ऐसे रखे। बेटा भी ऐसा इताअत गुजार, बहुत बड़ा जुमला था बच्चों के लिए, ओबीडिएंट रहो माँ बाप के, देन ओनली यू विल ग्रो इन योर लाइफ। डोंट रेज योर वॉइस, डोंट रेज योर वॉइस। माँ बाप के सामने अपनी आवाज को बुलंद मत करो, ओबीडिएंट रहो। जितने ओबीडिएंट रहोगे उतना तुम्हारे दिल में मौला की मोहब्बत आएगी। याद रखो, जो माँ बाप की इज्जत नहीं करता वो मौला की क्या इज्जत करेगा, याद रखो। तो बहरहाल बेटा भी ऐसा, मैं शॉर्ट कर रहा, मैं घड़ी देख के पढ़ रहा, फिक्र मत करो। वो दोनों ऐसा चलने लगे दरबार में, एक हंसी। अब मिसाल के तौर पर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के सामने कोई जूते ऐसा रख के सामने जाए तो एक तौहीन, इंसल्ट है ना। वो भी किंग है पूरे दरबार में। ये जितने उलमा थे उन्होंने बार बार वो कहने लगे, खुदा बंदा हम बोलते नहीं थे ये लोग पागल होते हैं, तूने क्यों बुलाया, इनको क्रेजी है, देखो जूते लेके आ रहे हैं। खुदा बंदा किंग है, उसका एक गुस्सा चढ़ा, दूसरा चेहरे का रंग बदल रहा। अल्लामा स्मार्ट आदमी, सीधा पहुंच गया उसके पास, जाके कहा अस्सलाम वालेकुम। उसने जवाब नहीं दिया, दे के कहा, अब सुनो गौर से, दे के कहा कि तुमको तमीज नहीं है, यू डोंट हैव एटिकेट, मेरे सामने जूते लेके आ रहे, स्टैंड में क्यों नहीं रखा। अब इसकी ज़हानत देखो, क्यों नहीं रखा, दरबार में तुम यहां लेके क्यों आए। तो अब अल्लामा को जवाब क्या देना है। अल्लामा ने कहा ए खुदा बंदा ये बता, तेरा दरबार बड़ा है या अल्लाह के रसूल का दरबार बड़ा था। अब उसका गुस्सा थोड़ा कम हुआ, उसने कहा क्या मतलब है। तो कहा जब अल्लाह के रसूल के दरबार में चोरी हो सकती, ज़हानत तो तेरे दरबार में भी हो सकती। अब वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। उसने कहा किसने चोरी की, प्लीज गौर से सुनो, किसने चोरी की। तो अल्लामा ने बड़ी कॉन्फिडेंटली कहा, इसने कहा शाफई मजहब का था, कहा इमाम शाफई ने की। जैसे ही कहा इमाम शाफई का जो नुमाइंदा था
जो आलिम था, जो मर्जा था उनका, वो खड़ा हो गया। खड़े होके कहा खुदा बंदा ये झूठ बोल रहे, इनको ये नहीं मालूम कि इमाम शाफई रसूल के 100 बरस के बाद पैदा हुए, उन्होंने कैसे चोरी की? तो अल्लाह ने कहा शायद इमाम हनफी ने की होगी। हनफी का आलिम खड़े हो गया, फिर उसने भी कहा 100 ईयर्स। मालिकी, उसने फौरन कहा मालिकी। मालिकी खड़ा हो गया, कहने लगा झूठ बोल रहा 100 बरस। शाफई, मालिकी, हम्बली, हनफी, चारों उलमा से तस्दीक करा ली कि 100 बरस के बाद पैदा हुए। जब वो कंफर्म कर दिया, वो जहन में भी नहीं है उनके लोग क्या बोल रहे। जब वो उन्होंने दरबार में कंफर्म कर दिया खुदा बंदे के बाद कि हमारा मजहब 100 बरस के बाद है, तो खुदा बंदे की तरफ पलट के कहा यही तो समझाने आया हूं। हाय हाय हाय, अरे यही तो समझाने आया हूं। तू जिससे मसला पूछ रहा उनका मजहब फिर 100 बरस के, हम बिला फसल है, रसूल के बाद अली है। चल बात पढ़ ले मोहम्मद। अब कुछ नहीं बोल सकते। खुदा बंदा चौंका। उसने कहा फिर मेरा मसला क्या है? मेरी जिसको मैंने 3 मरतबा तलाक की, अब मसला क्या? अल्लाह ने कहा तेरी तलाक हुई नहीं। अब ये मेरे जुमले, उसने नहीं कहा। उसने कहा थैंक यू वेरी मच। उसने कहा थैंक यू बाबा, थैंक यू। अब इन लोगों ने कहा, खुदा बंदे ने कहा तेरा मसला ही हल हो गया, तेरी वो कनीज है नशे के आलम में, और 3 मरतबा तलाक बोलने से तलाक नहीं होती। अब इन लोगों ने कहा, शाफई मजहब के आलिम खड़े हो गए, कहा कि आप ये कैसे करें कि इमाम अली बिला फसल है। चारों ने कहा इमाम अली बिला फसल। हदीस तो उनके बारे में भी है, मैं नाम नहीं ले रहा, आप समझ लो। हदीस तो उनके बारे में, वो बुजुर्ग के बारे में है। कितने अदब से बनानी, क्या करूं, मजलिस लाइव जा रही है ना। सीनियर सिटीजन अंग्रेजी में बोलता हूं। नहीं का उनके बारे में भी तो है रसूल की हदीस। अब सुनो दोस्तों, जैसे ही कहा उनके बारे में भी हदीस है। अल्लामा ने पलट कर ये चारों को कहा कि अरे बाबा वो तो ऐसे थे, उन पे अल्लाह का वो भरोसा ही नहीं था, अल्लाह उन पे भरोसा ही नहीं करता था, बस ये बोलना था। चारों बिगड़ गए। कहा हाउ कैन यू से दिस, इंग्लिश में नहीं बोला तो मैं बोल रहा हूं। कहा तुम कैसे बोल सकते कि अल्लाह का भरोसा, इतना बड़ा एलिगेशन कि अल्लाह का भरोसा नहीं था, कैसे बोल रहे, सबूत क्या है? तो उस वक्त अल्लाह ने कहा सूरह तौबा का नुज़ूल क्या है?